मैं सभी आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का केशव प्रसाद पब्लिक स्कूल की सभी परिवार की ओर से सादर सम्मानित करता हूं। आप लोगों ने इस विद्यालय में सभी ने सहयोग दिया। टीचरों का जो यहाँ पढ़ाने का कार्य है सुंदर हुआ। 2-3 सालों में बहुत ही सुंदर तरक्की हुई है। बहुत ही ज़्यादा बच्चे आए। अभी हमारे आदरणीय पंडित जी अभी बता रहे थे कि आज देखा गया जब सुबह ध्वजारोहण जब हो रहा था या परेड हो रही थी तो यहाँ कुटिया से लेकर के और जहाँ खोया मंडी लगती है वहाँ तक लाइन लगी हुई थी बच्चों की। यानी ये हर्ष का विषय है। इस क्षेत्र में प्राइवेट कोई विद्यालय नहीं था। 2017 में मेरे मन में आया कि हमारे क्षेत्र के बच्चे चाहे वो शीतलपुर हो, सिमरिया हो, तख्तूपुर हो या रामपुर हो या एजवारा या आगे और क्षेत्र गांवों के बच्चे दूर दराज में विद्या अध्ययन के लिए जाते थे। कोई करवी, कोई मानिकपुर। मेरे मन में ये बहुत चाह थी कि हमारे ग्राम में ऐसा विद्यालय होना चाहिए जिसमें बच्चे विद्या अध्ययन कर सकें, क्योंकि सरकारी विद्यालय में पहले पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। विशेष अब तो दे रहे हैं, पहले भी देते थे, लेकिन हम अभिभावकों में ये कमी थी, आज भी है, पहले भी ये कमी थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देते। आज भी हम नहीं देते हैं। हम अन्य कार्यों में अपना समय लगाते रहते हैं। किसानी कर रहे हैं, किसानी में, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में, सर्विस कर रहे हैं, सर्विस में ध्यान लगाए रहते हैं। और उसके अलावा हम एक भी समय अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल पाते। ये हम सब में ये कमी थी। उस कमी को दूर करने का प्रयास सभी करें। मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ। विद्यालय में अध्यापक जो पढ़ा देते हैं उसके बाद हमें चाहिए कि घर में हम बच्चों को देखें कि क्या पढ़ करके आए हैं, इनको आज के लिए क्या कार्य मिला है, होमवर्क क्या मिला है, उस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ करवाएं, जिससे अगला चैप्टर आगे के लिए वो तैयार करवा सके विद्यालय के अध्यापक। सभी से ये मैं प्रार्थना करूंगा। आप धन कमाने में लगे रहते हैं, हम भी लगे रहते हैं। हम तो सुबह 4 बजे से उठते हैं, 4 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक धन कमाने में लगे रहते हैं। 12 बजे रात तक, 12 क्या, हम तो 4 भी सुबह के 4 बज जाते हैं, यानी 24 घंटे लगे रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इधर भी ध्यान देना चाहिए हमें अपने बच्चों की तरफ। ये भविष्य है, देश के भविष्य है, हमारे भी भविष्य है। अगर ये लायक हो गए, एक श्लोक आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज तक हम और बच्चों ने इस श्लोक के अर्थ को भली प्रकार से समझ नहीं पाए। अगर इस श्लोक को समझ ले हम और हमारे बच्चे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरुर ब्रह्मा। बच्चों ध्यान दें, घर में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माता पिता जो कहते हैं उसे गौर से सुने और उसे पर अमल करें, उस पर चलने का प्रयास करें जो भी कहते हैं। क्योंकि गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा कहते हैं जन्म देने वाले को, रचने वाले को, और आप लोगों को माता ने जन्म दिया है। सर्वप्रथम माता की आज्ञा का पालन करें, सेवा करें। गुरु विष्णु, विष्णु कहते हैं पालन करने वाले को। आपके पिताजी कोई किसानी कर रहे हैं, कोई कहते दूसरे कार्य कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हर समय मेहनत करते रहते हैं। वहां से जो धन उपार्जन करते हैं उसे आपकी फीस में, आपके वाहन में लगाते हैं और आपको विद्यालय पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको वस्त्र, किताबें आदि व्यवस्था करने में उन्होंने बहुत परिश्रम करना पड़ता है उनको।
ध्यान दें, आप लोग भी उनके इस अथक परिश्रम को सफल करने का प्रयास करें और सुंदर पढ़ने में मन लगाएं और ऐसे पढ़ाई में मन लगाएं कि हर समय अव्वल दर्जे पर आए, प्रथम आने का प्रयास करें। क्योंकि ध्यान दें, तीसरा है कहते गुरु देव महेश्वरा, माता पिता की आज्ञा का पालन करें और गुरु जो शिक्षक हैं आपके आदरणीय शिक्षकों की बात को ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपका भविष्य निर्माण होगा, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई उच्च पदों पर आसीन होंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तभी, आप ध्यान देंगे तभी। ये विद्यालय आप सबके सहयोग से ही चल रहा है। कितने बच्चे होंगे, टीचर भी बढ़ेंगे, स्टाफ बढ़ेगा, उनकी व्यवस्था भी बढ़ेगी। ना कि आप अगर ऐसा सोचें कि मैं इस विद्यालय से 1 रुपए लेता हूं, तो आप ये दिमाग से उतार देना, मैं लेने वालों में से नहीं, इस विद्यालय से 1 रुपए ना लेता हूं, जितना हो सकता है मैं करने वालों में से, ना मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट कि मैं यहाँ से कुछ प्राप्त करूंगा। मैं यहाँ विकास की ओर ध्यान देने के लिए सोचता हूँ। मैं तो अभी और सोच रहा था कि इसे 10वीं और 12वीं तक ले जाऊं, लेकिन जगह की कमी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। मान्यता मिलने में समस्या आ रही है 10वीं की, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। अगर आप लोगों के दृष्टि में, निगाह में कई जगह हो तो उसका भी सुझाव हमें अवश्य देंगे, हम उसे भी लेकर के आगे इसे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। आप लोग सहयोग करेंगे तभी ऐसा संभव होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमसे ईर्षा रखें या विद्यालय की स्टाफ से ईर्षा रखें या विद्यालय से ईर्षा रखें, आप लोगों का है। आपको कोई शिकायत है तो उसे आप कह सकते हैं, अधिकार के सहित आप शिकायत कर सकते हैं। आप हमें वोट कर सकते हैं, प्रधानाचार्य को कह सकते हैं, दूसरे स्टाफ को कह सकते हैं ये गलत हो रहा है, उस पर विचार किया जाएगा, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। आप लोग जब सब सहयोग करेंगे तभी ऐसा संभव होगा। तो आप सभी से ये प्रार्थना है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप स्टाफ में आकर के प्रधानाचार्य से मिलें और बताएं। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप मेरा फोन नंबर लिखा होगा या प्रधानाचार्य से ले सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसका समाधान अवश्य निकाला जाएगा। आज कोई कमी है, लेकिन आप सहयोग सभी देंगे, सभी बच्चों के गार्जियन सभी सहयोग देंगे तभी ये विद्यालय ऊंचाई पर जाएगा। और मेरा यही प्रयास है कि हमारे इस क्षेत्र में, मेरा नहीं है, नाम मेरे पिताजी का है, ठीक है, लेकिन विद्यालय आप सब लोगों का है। इसे आप अच्छी तरह से चलाने का प्रयास करें। यह विद्यालय जो मैंने पहले देखा था, जब भी बच्चे पढ़ने, मैं स्वयं इस दौर से गुजरा हूँ। मेरी इच्छा प्रबंधित छोटे से प्राइमरी में मैं, बल्कि जब हमारे पंडित जी पढ़ाते थे मैं पढ़ने में ध्यान नहीं देता था, लेकिन मेरे पिताजी का बड़ा प्रयास रहता था कि बच्चा मेरा लायक निकले, पढ़े। मैं कहा बेटा कहाँ पढ़ना है? मैं कहा प्राइवेट में पढ़ना। प्राइवेट में लिखवाया उन्होंने, जहाँ उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे पढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी। उनकी ये प्रयास का सफलता मुझे प्राप्त हुई है और इसीलिए मैं ये कार्य करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र की उन्नति के लिए मैं हर समय जिस प्रकार से आप चाहेंगे वो सहयोग करूंगा। साथ में जमीन ली थी लेकिन वो छोटी हो गई, कम हो गई, इस कारण से उसे विद्यालय में नहीं लाया जा सकता या उससे विद्यालय को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए उस विद्यालय में मैंने दूसरा प्रोग्राम सोच करके और अगले साल से तैयारी कर दिया। मैंने यहाँ पे साथ ही लगती हुई जमीन है, उस पे मैं विचार किया हूँ कि यहाँ पे लैब और डॉक्टरी खुलवाई जाएगी। यहाँ पर एक सुंदर कहते हैं डॉक्टरी खुलवाई जाएगी, लैब खुलवाया जाएगा। जो हमारे आसपास के लोग हैं परेशान होते रहते हैं, डरते दौड़ते हैं, तत्काल यहीं पर टेस्ट, यहीं पर इलाज, डॉक्टर बैठाया जाएगा और यहीं पर होगा। ये मेरा प्रयास अगले साल अवश्य होगा और पूरा करूँगा।
तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप सभी सहयोग किया करें और विद्यालय को बढ़ने के प्रति प्रयास करें, ना कि इस पे नुक्ताचीनी निकालते रहे। ध्यान दें, नुक्ताचीनी तो हर व्यक्ति में, मुझ में 1000 कमियां होंगी, हो सकता है मेरे स्टाफ में 1000 कमियां हो, सब में 1000 कमियां है, मनुष्य है आप। अगर हम में कमियां नहीं होगी तो हम देव ना हो जाए, मनुष्य है, इसलिए हजारों कमियां होंगी। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप इन कमियों को ना देख करके इस सुंदर कार्य को देखें, इस सफलता को देखें और उस पर सहयोग करते हुए कार्य को बढ़ाएं, जिससे ये और आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे पुनः प्रार्थना करता हूं और अपने स्टाफ का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने बहुत प्रयास किया है 3 वर्षों में। यहाँ के प्रधानाचार्य आशीष कुमार पांडे जी, जो ऐसे तो मेरा भतीजा ही है, रिश्ते में मेरा भतीजा है, और यहाँ का प्रधानाचार्य भी है, साथ में सब स्टाफ ने भरपूर प्रयास किया है और आज उसकी सफलता सामने है। आज 350 प्लस बच्चे जो हैं, 400 के आसपास, ये विद्यालय में पढ़ाई होती है। अगर कोई कमी लगती है आप लोगों को तो आप शिकायत कर सकते हैं, पढ़ाई होती है तभी तो आप लोग भेजते हैं। कई बार छोटी मोटी कमियां हो जाती है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए और उन पर अगर ज्यादा आपको दिक्कत होती है तो आप शिकायत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका समाधान किया जाएगा। कमियां होंगी हमें, मैं सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आप सभी इस प्रकार बढ़ चढ़ करके इस विद्यालय में सहयोग से कार्य करें, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।